शामिल करते हैं रहीम यार खान से। रहीम यार खान में जालिम सरदार ने फैसला न मानने पर गरीब मेहनत कशों को अपने ही घर से बेदखल कर दिया। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। घर वापस करो, वजीर आजम इंसाफ दो, हमारा घर वापस करो। वजीर आजम इंसाफ दो, हमारा घर वापस करो। हमारा घर वापस करो। हमारा छोटे बच्चे, हमारा घर वापस करो। हमें इंसाफ दो, इंसाफ। बहुत जलील किया इस लोगों ने, हमें बहुत, हमारे पास कश्मीर वाला हालात बना दिया इन लोगों ने। हमारा इंसाफ करो, नहीं तो गोली मार दो, हमें मार दो। जुल्म करेंगे, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। इंसाफ चाहिए, हमें मार मार के मुझे मुर्दा बना दिया इन लोगों ने। मेरा हमारे ऊपर जुल्म करते हैं, ऐसे बहुत जुल्म करते हैं, मारते हैं, कूटते हैं। घर हमारा है, ताले लगा दिए हमारे घरों को। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। रहीम, इस वक्त हम मौजूद हैं रहीम यार खान के नवाही इलाके एहसानपुर में। ये इलाका रहीम यार खान के थाना आबादपुर के इलाके की हदूद में आता है और हमें यहाँ पर एक बहुत ही एक हमारे करीबी दोस्त ने, साथी ने फ़ोन किया था कि यहाँ पर एक गरीब लाचार खातून है जिसको बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके बेटे को भी मारा पीटा गया। वजह अनाद ये थी कि ये जो इलाके के कोई बासर वडेरे हैं उन्होंने इनका जो है वो उनके साथ कोई हुक्म नहीं माना, जिसकी वजह से उन्होंने इनके घरों को ताले लगा दिए और ये इस वक्त जो है वो खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये वो घर है और इस घर में हम दाखिल होते हैं। अब देखते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। ये माँ जी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये सूरत हाल देख सकते हैं कि ये घर आप देख रहे हैं कि ये देखिए कि बिल्कुल ही इसकी दीवारें गिरी हुई हैं और ये खातून वो खातून है और मेरे ख्याल से यही वो ताला लगा हुआ है, ये वो दरवाज़ा बंद है। और ये सारे आप लोग इधर क्यों रह रहे हैं, क्या वजह है? हमारा घर नहीं है जी, हमारा घर नहीं है जी। अम्मा, क्या मामला हुआ है आपके साथ, क्या हुआ, क्या मुझे बताओ। हमारे साथ इसी ने ऐसे किया, हमारा ताला बंद कर दिया इसी ने, मोहम्मद ने बंद करवा दिया। क्या वजह है, कौन लोग हैं जिन्होंने बंद करवाया? वडेरा। अच्छा, नाम तो नहीं आता मुझे उसका। मोहम्मद किया उसने आपके साथ? उसी ने ऐसे किया कि हमारा घरेलू मसला है, हमारा घरेलू है, तो वो गए उनके पास कहने में, कहने गए तो उसी ने उसी की मानी, हमारी नहीं मानी। उन्होंने, हमने उनकी नहीं मानी। उन्होंने क्या मनवाया कि इनकी मिन्नत करो, मिन्नतें करो, माफी मांगो मेरे कहने पे। हमने, यानी ये बेटे आपके की कोई घर वाली का मामला था? जी जी। अच्छा। वो घर का झगड़ा था हमारा। ठीक है, ठीक। अच्छा, वो धान देने गई, ठीक है। तो उन्होंने ये फैसला इसको सुनाया। आए उसके साथ बंदे भी ले आए थे, आके ताला खुद भी आया और इसको मारा, मेरे को मारा, सबको मारा। ठीक है, सबको मार के उसने ताला बंद कर दिया। जब मार के हमको सबको लेके ताला बंद कर दिया, हम लोग इधर उधर इसी को ले रहे, यानी कि हाँ। फिर 2 दिन, 1 दिन बाद फिर हम लोग इसी घर को ताले को खोला। जब हमने खोला तो फिर आ गया, फिर आ गया तो इसको मार के ले गया। मैंने बोला इसकी गर्दन को नहीं नचोड़ो ज्यादा, इसकी गर्दन, इसका सांस घुट जाएगा। उन्होंने बोला मेरे सामने इसको थप्पड़े मारता रहा, फिर इसको मार मार के ले गया, मार के ले गया। आगे उसी ने इसको मुंडा करवा के कमरे में डलवा दिया। इसी को खुद भी मारा और लोगों से भी मरवाया। ठीक है, इसी को हुक्म नहीं माना हमने, इसलिए हमें मार रहा है, इसलिए हमारा दरवाजा अभी तक बंद है, हमारा ताला लगा हुआ है। हमारे बच्चे इधर उधर, हम लोग घूम रहे हैं, ये झुग्गी में रह रहे हैं। ये देखें जी, ये इस वक्त सूरत हाल है। ये बेटियां, जवान बेटियां हैं, बुजुर्ग हैं ये लोग। और ये मेरे ख्याल से जब मारपीट इनके साथ हुई है तो इन्होंने इनके घर की ये जो कच्ची दीवारें थी ये भी गिरा दी हैं। और एक तरफ जो है वो बिल्कुल बाग की सूरत हाल है, कच्ची बस्ती, और एक तरफ ये घर है और जिसको मेरे ख्याल से ये इन गरीबों का एक ही कमरे का घर है और इसको ही इन्होंने ताला लगा दिया। इतनी इस वक्त जुल्म और जबर की जो सूरत हाल देखने में आ रही है। ये वो शख्स है जो इनका बेटा बता रहे हैं आपके साथ क्या हुआ, क्या क्या किया उन्होंने? बस मेरे को इधर से पकड़ के ले गए, थप्पड़े मारते हुए उधर जाके उधर देरे में मेरे को बहुत कूटा है। बोले हमारा तुम निजाम खराब कर रहे हो, हमारे साथ तुम कहना मानो, जैसे हम कहते हैं वैसे। क्या कहना मनवाना चाहते थे? कहना ये मनवाना चाहते हैं कि भाई हमारे साथ तुम जो है ना माफ़ी मांगो उससे, अपने ससुराल
से, भाई हमारा घर का मामला है, हम जाने हम वो मांगे जाने, नहीं मांगे। ठीक है। तो वो वडेरा शाही करता है, इसीलिए कूटता मारता है, उधर सब लोगों के सामने मारा इससे है। पहले भी कभी इस तरह हुआ इस इलाके में? नहीं, इसने ताला नहीं लगाया किसी को। हमारे साथ पहली दफा पता नहीं क्या हमारी गलती हो गई है, बस तो फिर गलती यही आपने हो गई है। किसी को, पुलिस को नहीं बताई ये बात? पुलिस को भी बोला है, 1 पे भी कॉल किया, 4-5 दिन से हम शाम को जाते हैं, सुबह को जाते हैं, बस चलो हम आ रहे हैं, बस चलो हम आ रहे हैं, कार्रवाई कोई भी नहीं की। यानी कि इनको गरीब होने की वजह से कतई तौर पर इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ जो और लोग मौजूद हैं, आप बुजुर्ग इधर आए, अब मेरी बात सुने, आप ये कैसे गुजारा कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है इससे? अल्लाह के सहारे पे गुजारा कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। ये बुज़ुर्ग खातून है और इनका बेटा है। ये जुल्म और जबर की एक दास्तान रकम की गई है इस इलाके में। आप देख सकते हैं कि ये एक मुतासरा जो ख़ानदान है वो इस वक्त इस घर के ही जो सहन है उसमें अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, और ये जो ताला है ये इसी वक्त तक अभी लगा हुआ है। ये रियासत के अंदर रियासत कायम करने की मिसाल है। कानून की रिट को चैलेंज किया जा रहा है इस इलाके में, और कानून की बालादस्ती को कायम करने के लिए मेरी आला हुकाम से ये अपील है कि वो फौरी तौर पर इस तरह के जो अनासिर हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाएं, और इस तरह के जो लोग हैं इनको इंसाफ फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया।